Hello guys, welcome back with another video on the top chapter marketing management। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मार्केटिंग मिक्स है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इस समय चल रहा है, जो कि है हमारा मार्केटिंग मिक्स। जी हाँ, हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जो कि है हमारा मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर तुम अभी तक नहीं देखी है वो, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वीडियो समझना आपके लिए इजी हो जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो मेरे एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स थे। याद करिए हमारे कितने एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स थे, फिर भूल गए? अरे यार, हमारे जो एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स थे वो थे हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे हमारे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स के ऊपर, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट मिक्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो प्रोडक्ट मिक्स कॉन्सेप्ट के अंदर इट रेफर टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये भाई, हल्के मत लेना इसको, बिल्कुल हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रोडक्ट मिक्स इट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। किस चीज का इंपॉर्टेंट? तो ये तो समझ में आ गया किस बात का इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। किसके बारे में? सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, उसकी डिजाइन क्या होगी और उसकी पैकिंग हम लोग किस तरह करेंगे। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइस, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी और मेरे प्रोडक्ट की पैकेज हम लोग किस तरह से करेंगे। इस प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हमने क्या किया, इसके 3 कंपोनेंट है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर यानी जो पूरा मेरा प्रोडक्ट मिक्स कॉन्सेप्ट है उसके अंदर 3 कंपोनेंट है, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। कौन कौन से हैं? ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे फर्स्ट कंपोनेंट के ऊपर, दैट इज ब्रांडिंग। हमारा पहला कंपोनेंट कौन सा है? ब्रांडिंग क्या होती है? अब आपने बहुत सुना होगा ब्रांड, ब्रांड, ये ब्रांड, वो ब्रांड, इसका ब्रांड, उसका ब्रांड, हमारा ब्रांड, तुम्हारा ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड सुने होंगे। तो व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड है क्या एक्चुअली? तो ब्रांड इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ब्रांड हमारा क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है। अब ये जो मेरा ब्रांड है ये उसका नाम हो सकता है, उसका सिंबल हो सकता है या फिर उसका कोई भी मार्क हो सकता है। अब क्या होते हैं ये? ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, लोगो क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे चीज है ब्रांडिंग के अंदर में सबसे छोटे छोटे पॉइंट से शुरू किया हुआ है ताकि समझना काफी इजी हो जाए। हमने क्या किया, हमने अपने ब्रांडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे ले लिए। मतलब हमारी जो पूरी ब्रांडिंग है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यहाँ पे ले लिए, जो कि सबसे पहला यहाँ पे है मेरा ब्रांड। सबसे पहली चीज क्या है? ब्रांड होता क्या है? तो ब्रांड हमारा सिंपल सा, ये सिर्फ हमारा एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो कि हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि मेरे हाथ में क्या प्रोडक्ट है, मैं क्या पकड़े हुए हूं हाथ में, क्या चीज है मेरे पास। तो ब्रांड इज जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन मार्क जो कि हमको ये बताता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है ना? जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मैं मार्कर लिए हूं, इस मार्कर में कहीं आपको कुछ दिख रहा है? कौन सा मार्कर है, किस कंपनी का, बता सकते हो? ये जो मैं मार्कर पकड़े हूं ये मार्कर किस कंपनी का है? नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई ब्रांड नेम मेंशन नहीं है, और जब तक उस चीज पे कोई ब्रांड नेम मेंशन नहीं होगा तब तक आप उस चीज को क्या समझोगे? लोकल है, बेकार है, बेकार है। ब्रांड नेम होगा तो ही मानेंगे। तो ब्रांड नेम हमारा एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो कि हमको ये एनालाइज करने में हेल्प करता है कि प्रोडक्ट एक्चुअली में ओरिजिनल है या फिर लोकल। सेकेंड मेरा आता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का मतलब हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम लोग नाम से जानते हैं या नाम से बुलाते हैं, जैसे सेलो, रेनॉल्ड, ठीक है, एडिडास, प्यूमा, रिबॉक, सैमसंग, आईफोन, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ये सब क्या है? ब्रांड नेम, हम लोग नाम ले रहे हैं। तो जिन भी प्रोडक्ट को आप नाम लेके बुलाते हैं, उनके नाम से उनको जानते हैं, वो मेरे कहलाते हैं ब्रांड नेम। नेक्स्ट मेरा आता है ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क क्या होता है? जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड्स में देखा होगा, नाम नहीं लिखा होता है बट उसका कुछ मार्क होता है, कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जिससे हम समझ जाते हैं कि यही है। अब जैसे ऑडी की कार्स आती है, अब जो मेरी ऑडी है, ऑडी की कार्स आती हैं, ऑडी में क्या लिखा रहता है? AUDI, कहीं नहीं लिखा रहता। सिर्फ क्या होता है? 4
सर्कल्स बने होते हैं। तो जैसे ही हम वो 4 सर्कल्स देखते हैं हमें समझ में आ जाता है ये ऑडी है, ऑडी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो 4 सर्कल जो है वो उस BMW के आइडेंटिफिकेशन मार्क है। मर्सिडीज देखते हैं, मर्सिडीज नाम नहीं लिखा होता है, सिर्फ उसका एक स्टार बना होता है, सर्कल के अंदर एक स्टार बना होता है और स्टार से हम समझ जाते हैं कि ये मर्सिडीज जा रही है। BMW के अंदर वो जो उसके 4 कलर के वो बॉक्सेस होते हैं स्क्वायर शेप के एक सर्कल के अंदर, हम उससे समझ जाते हैं, है ना। एप्पल फोन के अंदर हमारे एप्पल में एप्पल नहीं लिखा होता, सिर्फ क्या लिखा बना होता है, एप्पल का कटा हुआ लोगो लगा रहता है और हम समझ जाते हैं कि ये एप्पल का फोन है। तो ब्रांड मार्क का मतलब हो गया कि जो हमारे मार्क्स वहां पे बने हुए हैं, जब हम चीजों को उनके मार्क्स से आइडेंटिफाई करते हैं तो वो मेरा कहलाता है ब्रांड मार्क। लास्ट मेरा आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमारे क्या होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करते हैं, जैसे ISI मार्क। जैसे मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर याद है, भूल गया होगा कब पढ़ा था, कहाँ याद होगा, या तो कुछ ने भी पढ़ा ही नहीं होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर देखिएगा मैंने एक स्पेसिफिक इसकी वीडियो बनाई हुई है, स्पेसिफिक इसकी एक क्लास है कि व्हाट इज द ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क हमारे क्वालिटी मार्क्स होते हैं जो कि हम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग उनको देते हैं। जैसे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो एग मार्क होगा, इको फ्रेंडली है तो इको मार्क होगा, ज्वेलरी है तो हॉल मार्क होगा, वूलन क्लॉथ्स हैं तो वूल मार्क होगा, आपके कोई भी ड्यूरेबल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो ISI मार्क होगा। तो ये जो ट्रेड मार्क्स होते हैं ये हमारे क्वालिटी एश्योरेंस मार्क होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ भैया ये प्रोडक्ट गुड क्वालिटी के हैं और इनमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं। तो ब्रांडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे क्या क्या है, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। ब्रांड मेरा एक आइडेंटिफिकेशन होता है, ब्रांड नेम जिसमें हम लोग नाम से पहचानते हैं, ब्रांड मार्क जिसमें हम लोग सिंबल से पहचानते हैं, एंड ट्रेडमार्क ये हमारे क्वालिटी इंश्योर करता है। अब बात करते हैं हमारे क्वालिटी की। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो मेरा एक ब्रांडिंग है उसकी गुड कैसे पहचानोगे कि ये गुड क्वालिटी ब्रांडिंग है, कैसे कहोगे भैया मेरा ब्रांड सबसे बेस्ट है, कैसे पहचानोगे। तो एक ब्रांडिंग की जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होना चाहिए भैया। जो नाम है छोटा हो तो बेस्ट है, बड़ा नाम रख दिया भारी भरकम बुला ही नहीं पा रहे, रॉयल्स रॉयल्स बोल ही नहीं पाए, हम खुद ही गलत बोल दिया। फरेरो रोशर, ऐसा लग रहा है आइसक्रीम नहीं मांग रहे बम मांग रहे, फरेरो रोशर। तो यहाँ पे क्या है भैया नाम ही नहीं ले पा रहे, इतने डिफिकल्ट नेम है कि हम नाम ही नहीं ले पा रहे चीजों का। वही अगर चीजें इजी हो, अंकल चिप्स दे दो, लेस दे दीजिए, टकाटक दे दो, कुरकुरे दे दो, ये क्या है, इजी है मांगना, आसानी से मांग सकते, छोटे हैं ये। तो जब आपका नाम शॉर्ट होगा तो बुलाना इजी होगा, लेकिन नाम वह बड़ा बड़ा नाम एकदम रखा हुआ है, बुला ही नहीं पाओगे। जब बुला नहीं पाओगे तो मांगो कैसे, क्या मांगोगे, क्या दे दो, अरे रोचर दे दो, हेरो रोच क्या, वो खुद ही भूल गया, वो फिर समझे क्या रोचर क्या, अच्छा फरेरो रोचर मांग रहे हो, अब क्या तो दिक्कत है ना मांगने में। तो पहली चीज शॉर्ट होना चाहिए, दूसरा सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब एकदम इजी हो, कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं, कोई डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं, किसी डिफिकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं, कोई डिफिकल्ट, एकदम सिंपल। एप्पल बचपन से पढ़ते आते हो, सबसे पहले शुरुआती इसी से होती है, फॉर एप्पल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं बुलाना यार, एप्पल। नेक्स्ट आता है मीनिंगफुल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी नाम रख रहे हो उसका कोई मतलब होना चाहिए, भले किसी भी लैंग्वेज में हो। इट नॉट डिपेंड अपॉन द हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, किसी भी लैंग्वेज में, बस उस वर्ड का एक एक्चुअल में अच्छा सा कोई मतलब होना चाहिए। अगर उस चीज का कोई बढ़िया मतलब है तो आपका ब्रांड नेम अच्छा है। अब उस चीज का अगर कोई मतलब ही ना हो तो मांगा ही नहीं जाएगा। या आपने हिंदू धर्म में जो मतलब है वो तो अच्छा है बट क्रिश्चियन में मतलब खराब है, मुस्लिम्स में तो अच्छा है बट सिख में खराब है। तो आपको जो भी नाम रखना होगा वो हर एक कम्युनिटी में उसका कोई एक मतलब होना चाहिए और वो किसी भी कम्युनिटी को अफेक्ट ना कर रहा हो, तो मीनिंगफुल होना चाहिए। लास्ट यूनिक, एकदम कुछ अलग हट के होना चाहिए। वीवो सुना था आज से पहले, ओप्पो बुलाने में लगता है क्या ये ओप्पो, ठीक। जैसे बहुत सारे यूनिक नाम है, आपके एकदम अलग ही नाम रखे हुए, कोई मतलब ही नहीं। ऑडी, BMW, वो तो शॉर्ट, BMW का तो शॉर्ट नेम है BMW, बट फिर भी एक यूनिकनेस तो है ना। तो आपका जो भी नाम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। लास्ट, इजी टू प्रोनाउंशिएट, सबसे भैया नाम भले बड़ा हो एक बार चल जाएगा, बुलाने में आसान होगा हम बुला लेंगे, बट नाम अगर बुलाने में ही आसान नहीं होगा, हम भूल ही नहीं पा रहे, तो नाम कितना भी छोटा हो नहीं बुला, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, जो प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट, सिंपल, इजी टू प्रोनाउंशिएट, यूनिक एंड द मीनिंग। ये हमारे हैं गुड क्वालिटी ऑफ अ ब्रांडिंग। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। अगर हम एक अच्छा ब्रांड नेम रखते हैं, एक अच्छी ब्रांडिंग करते हैं, तो फायदा क्या मिलेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मेरा प्रोडक्ट बाकियों से अलग हो जाएगा। अब जैसे आप नॉर्मल, जैसे अब आपके फोन हो गए, जैसे हम वीवो की बात करें, सैमसंग की बात करें, ओप्पो की बात करें, वन प्लस की बात करें, इन चारों के डिजाइन में ज्यादा फर्क नहीं होता है अगर हम इनको बिना इनके नाम के रख दें। वीवो में पीछे वीवो ना लिखा हो, ओप्पो में पीछे ओप्पो ना लिखा हो, वन प्लस में पीछे वो स्क्वायर के अंदर वन प्लस ना लिखा हो, ठीक है, सैमसंग में सैमसंग ना लिखा हो, अगर ये ना लिखे हो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट रखा हुआ है। क्यों, कोई नाम है नहीं, डिजाइन सबकी लगभग सेम है, कैसे पहचानोगे, पहचान ही नहीं पाओगे। तो जो मेरी ब्रांडिंग होती है वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट इजी हो जाता है, क्योंकि भाई हमने एक नाम दे दिया। अब जैसे सैमसंग में नाम दे दिया हमने, सैमसंग ए सीरीज, सैमसंग एम सीरीज, सैमसंग की एस सीरीज, तो हमने एक सीरीज दे दी ना, तो लोगों को पता चल रहा है कि हम किसका प्रमोशन कर रहे हैं, हम ए का कर रहे हैं, हम एम का कर रहे हैं, या फिर हम एस का कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट इजी हो जाती है, प्राइस सेट करना इजी हो जाता है। इंट्रोडक्शन, आप नया मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन जो है वो भी आसान हो जाता है, क्योंकि हम आसानी से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्टेटस सिंबल, सबसे जरूरी चीज, जब आपके पास एक ब्रांड वाली चीजें होती हैं, क्वालिटी वाली चीजें होती है, तो आपका एक स्टेटस सिंबल होता है। वही अगर उसके पीछे कोई नाम, कोई लोगो, कोई साइन नहीं हो, कोई सिंबल नहीं। अब आप ऑडी लेके आ रहे हैं बट उसमें चार सर्कल नहीं है, चार चूड़ियां नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। मर्सिडीज लेके आ रहे हो, उसमें वो स्टार नहीं है, पता ही नहीं चलेगा मर्सिडीज है। तो ब्रांडिंग क्या होती है, वो हमें एक स्टेटस सिंबल देती है कि हाँ, हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये ब्रांड का है, और उस ब्रांड से हमारा स्टेटस डिसाइड किया जाता है। तो पहला एलिमेंट हमारा यहाँ पे, या पहला कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, ब्रांडिंग। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है हमारा पैकेजिंग। सेकेंड कंपोनेंट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है, अ सेट ऑफ टास्क विच आर कंसर्न विद द, जो मेरी पैकेजिंग है वो किस चीज पे कंसर्न है, वो किस चीज पे बेस है। तो जो पैकेजिंग होती है वो बेसिकली बेस किस चीज पे करती है, डिजाइनिंग, रैपर्स, कंटेनर्स और अ बैग ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो भाई गुड्स हम बना रहे हैं, उस गुड्स को डिजाइन कैसे करें, क्या डिजाइन दें, छोटा बनाए, मीडियम बनाए या बहुत बड़ा बनाए, रैपर कैसा रखें, उसका अच्छी क्वालिटी का रखें, नॉर्मल क्वालिटी का रखें। रैपर्स के बाद कंटेनर क्या होगा, पैकेट में जाएगा, पॉली बैग में जाएगा, ठीक है, मेरे रैपर्स में जाएगा, या मेरे बैग्स में जाएगा, या कंटेनर्स में जाएगा। अब कंटेनर प्लास्टिक के होंगे कि मेटल्स के होंगे, ठीक। तो ये सारी चीजों से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो हमारे डिसाइड होते हैं पैकिंग के अंदर। पैकिंग को हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लेवल्स में डिवाइड किया, यानी जो मेरी पैकिंग होती है वो 3 लेवल्स में होती है। 3 लेवल का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकिंग का मतलब हो गया जिसमें मेरा प्रोडक्ट पैक होता है डायरेक्टली, जैसे अंकल चिप्स आता है ना, तो अंकल चिप्स डायरेक्टली उस पैकेट में होता है और तो कुछ नहीं होता है, तो वो मेरा कहलाता है प्राइमरी पैकिंग। यानी जब आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली जिस चीज में पैक होता है वो मेरा कहलाता है प्राइमरी पैकिंग। जैसे टूथपेस्ट आता है तो वो ट्यूब में आता है, तो वो जो ट्यूब होगी वो प्राइमरी पैकिंग कहलाएगी। अंकल चिप्स जिस पैकेट में आता है वो प्राइमरी पैकिंग कहलाएगा। फोन जिस पैकेट में, जिस पन्नी में आता है, पन्नी से निकालते हैं ना फोन, तो फोन जिस पन्नी से में आता है वो प्राइमरी पैकिंग कहलाएगी। मार्कर जिस रैपिंग में आता है वो प्राइमरी पैकिंग कहलाएगी। शर्ट जिस पैकिंग में आती है वो प्राइमरी पैकिंग कहलाएगी। तो जब आपका प्रोडक्ट पहली बार जिस चीज में रखा जा रहा है वो मेरा कहलाता है प्राइमरी पैकिंग। दूसरा आता है सेकेंडरी पैकिंग। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्राइमरी पे ही खत्म हो जाते हैं, जैसे मेरे अंकल चिप्स, कुरकुरे, लेज, खाने की जितनी चीजें होती हैं वो मोस्टली प्राइमरी पैकिंग में ही खत्म हो जाती है। सेकेंड मेरा यहाँ पे आता है सेकेंडरी पैकिंग। इसका मतलब क्या हो गया, हमने और एक चीज में उसको पैक किया। जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट पहले ट्यूब में आता है तो वो ट्यूब उसका प्राइमरी पैकिंग हो गई। फिर वो ट्यूब एक बॉक्स में आता है, एक बॉक्स होता है ना, बॉक्स रहता है जिसके ऊपर पूरा सबको लिखा रहता है। फिर वो ट्यूब उस बॉक्स के अंदर जाती है, तो वो जो बॉक्स होता है वो मेरा कहलाता है सेकेंडरी पैकिंग, क्योंकि हमने उसको एक और कवरिंग दे दी है। फिर
थर्ड मेरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम एक बड़े से कार्टून में उन सारी चीजों को रख देते हैं। छोटे छोटे उन सारे बॉक्सेस को जब हम लोग एक बड़े से कार्टून में रख देते हैं तो वो मेरा कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। तो पैकिंग को बेसिकली हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन लेवल। प्राइमरी लेवल में जिसमें गुड्स डायरेक्टली पैक किए जाते हैं, सेकेंडरी लेवल जिसमें हम उनको एक एक्स्ट्रा लेयर देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन लेवल जब हम उनको एक बड़े बड़े कार्टून्स में पैक कर देते हैं ताकि हम आसानी से उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए। तो लेवल्स ऑफ पैकिंग में हमारे 3 लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस। अब इसके फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सबसे पहला आता है यहाँ पे प्रोटेक्शन। मेरे गुड्स एकदम प्रोटेक्ट रहते हैं। जैसे टूथपेस्ट है वो ट्यूब में है, जब ट्यूब में है तो प्रोटेक्ट है ना तो वो खराब होगा, ना उसमें मिट्टी लगेगी। अब गिर भी गया जमीन में तो टूथपेस्ट में कुछ होना ही नहीं है। अब जैसे आप अंकल चिप्स लेके आ रहे हो पैकेट में, पैकेट गिर गया तो क्या होगा? कुछ नहीं, पैकेट उठाया, पैकेट झाड़ा फाड़ा, फिर खाने लगे। क्यों? पैकेट में पैक है तो प्रोटेक्ट है अंदर चीजें, तो प्रोटेक्शन हो जाती है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, आप पहचान सकते हो कि आपने क्या मांगा है। जैसे अब आपने कहा भैया टूथपेस्ट दे दो, तो टूथपेस्ट के बॉक्स के ऊपर लिखा होगा कोलगेट, पेप्सोडेंट, बबूल, ठीक है, पतंजलि, तो नाम लिखे होंगे ना उनके, तो आइडेंटिफाई करना इजी होगा। फिर कन्वीनियंस, आसानी से ले सकता है। उससे कहा टूथपेस्ट दे दो, उसने कहा अच्छा हाथ करो, ले हाथ, क्या होगा? टूथपेस्ट ने ले हाथ में दे दिया, ले जाओ घर। अब टूथपेस्ट हाथ में लेके आ रहे, कैसे लगेगा? और जब करना हो हाथ से लिया, शुरू होगा, गंदा लगेगा ना, मन नहीं करेगा ना। अंकल चिप्स लेने गए, उसने पैकेट फाड़ा, हाथ करो, लो, झाड़ दिया पूरा हाथ में, ले जाओ, गंदा लगेगा ना। लेकिन भाई जब वो चीज किसी पैकेट्स में हो, किसी कंटेनर में हो, किसी बॉक्स में हो, तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा यार लेने में। टूथपेस्ट दे दो, उन्होंने दिया, एक बॉक्स है, बॉक्स दिया, जेब में डाला, घर टहलते हुए चले हैं, कन्वीनियंस है। प्रमोशन, प्रमोट करना इजी हो जाता है क्योंकि हम लोग नाम के हिसाब से उनको प्रमोट कर सकते हैं। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, और हम लोग भी ये बिलीव करते हैं कि जो चीजें पैकेट्स में आती हैं, पैक्ड आती हैं, वो ज्यादा सेफ और हेल्दी होती हैं कंपेयर जो चीजें हमारी खुली बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि जो खुली बिक रही है उनमें डस्ट भी लग रही है, मिट्टी भी आ रही है, पानी भी पड़ रहा है, कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं, धूल भी आ रही है, ठीक है, पॉल्यूशन भी उनको अफेक्ट कर रहा है, तो बहुत सारे दिक्कतें उसमें हो रही हैं। बट जो चीजें पैक्ड है, पैक्ड चीजों में इतने ज्यादा चीजें नहीं खराब होती हैं, तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। सेल्फ सर्विस आउटलेट, सेल्फ सर्विस खुली हुई, हम जाते हैं आराम से, खुद ही जाके लेके चले आते हैं, कोई जरूरत नहीं किसी और की। और लास्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वही आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सेम होते हैं, क्योंकि जब वहां पे ब्रांड नेम या पैकिंग होती है तो उस पैकिंग के अकॉर्डिंग हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। और जब हम चीजों को पहचान पाते हैं तो मेरे लिए दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। बट वहीं अगर पैकिंग ना हो तो मेरे लिए सारे चिप्स, सारे कुरकुरे, सारे सब कुछ एक जैसा है, तो हम पहचान कभी भी नहीं पाएंगे। तो ये था मेरा सेकेंड कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज पैकेजिंग। अब बात करते हैं हमारे थर्ड एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट की, दैट इज लेबलिंग। थर्ड कॉन्सेप्ट इज लेबलिंग। तो थर्ड कंपोनेंट मेरा यहाँ पे है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क। यहाँ पे क्या है? पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। यहाँ पे मेरा लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग हमारे आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी कि लेबलिंग से हम चीजों को पहचान पाते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है, कैसी है और कितनी है। तो लेबलिंग जो है वो हमें ये आइडेंटिफाई करता है कि पैकिंग में क्या चीजें हैं। एंड लेबलिंग इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लेबलिंग है वो हमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कितने का है, बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रोसेस क्या है इसको बनाने का, डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन भी वो लेबलिंग में कैरी करके चलते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के काम क्या होता है, क्या करता है लेबलिंग? पहला, इट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। ये हमारे प्रोडक्ट को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर देता है कि हमारे प्रोडक्ट का हेड ऑफिस कहाँ पे है, ब्रांच ऑफिस कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, प्राइसेस क्या है, ठीक है, डेट्स क्या है, सेलर का नंबर क्या है, सेलर का नाम क्या है, ठीक है, पैकिंग नंबर क्या है, किस दिन पैक हुआ था, उसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स इसमें किस किस क्वांटिटी में पड़े हुए हैं, अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाला आइटम है तो मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे। यानी कि डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके प्रोडक्ट को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कौन करता है? लेबलिंग। अब जब प्रोडक्ट डिस्क्राइब हुआ तो जाहिर सी बात है उसके कंटेंट भी पता चल जाएंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, कितना अनियन है, कितना पोटैटो, कितना टमाटो, कितना जिंजर, कितना गार्लिक, कितना क्या है, तो सारे कंटेंट्स भी पता चल जाएंगे। फिर हम लोग जब डिस्क्राइब कर देंगे तो आसानी से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लेज है, ये अंकल चिप्स है।
अब अगर लेज में लेज ना लेबल लिखा हो, लेबलिंग ना हो कि ये लेज है कि अंकल चिप्स है, तो कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान पाएंगे, दिक्कत होगी पहचानने में। मोबाइल फोन्स में अगर पीछे उनका ब्रांड नेम ना लिखा हो तो हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लेबलिंग है ही नहीं उनकी। तो ये हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट, हेल्प इन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में भी हेल्प करता है। हम लोग ग्रेड वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे लेज होता है, लेज के हमारे बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, ब्लू वाला अलग, पिंक अलग, ऑरेंज अलग, रेड अलग, ग्रीन अलग। तो हमने क्या किया, ये 5 कलर वाइज इनको डिवाइड कर दिया। तो हमने कैसे कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेबलिंग में वहां पे लिखा हुआ था कि ये अमेरिकन वाला है, ये टमाटो वाला है, ये नॉर्मल वाला है, ये वो है। तो वहां पे सारी चीजें मेंशन है। जब वहां पे सारी चीजें मेंशन है तो हम आसानी से उनको ग्रेड कर सकते हैं। और जब ग्रेडिंग अच्छे से होगी, सारी चीजें अच्छे से परफॉर्म होगी, आइडेंटिफिकेशन होगा, कंटेंट लिखा होगा, तो मेरे गुड्स की सेल भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि कई बार लोग इंग्रेडिएंट्स देख के सामान खरीदते हैं कि उसमें किस चीज की क्वांटिटी कितनी है। अगर वो क्वांटिटी उनके अकॉर्डिंग हुई तो वो परचेज करते हैं, अगर क्वांटिटी उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो परचेज नहीं करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पे क्या है, जब हम लोग लेबलिंग करते हैं तो वो हमारी सेल को भी प्रमोट कर देता है। और लास्ट मेरा आता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। लेबलिंग से हमारे डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती है। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हमारे एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स के पहले एलिमेंट के ऊपर, जो कि था हमारा प्रोडक्ट के हमने अंदर इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेरी, कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।